बुखरारी में किसान के साथ धोखा, सगे भाई और पंप वालों पर आरोप। सगे भाई ने की चालाकी, शामिल खेत में लगवाया धोखे से पेट्रोल पंप अब नहीं दे रहा हिस्सा। जनपद मथुरा के ग्राम बुखरारी में एक सगे भाई के द्वारा अपने ही सगे भाई के साथ में चालाकी से निजी शामिल कृषि भूमि चक में भाई की जमीन सहित पेट्रोल पंप खड़ा कर एग्रीमेंट करने का कारनामा सामने आया है। समस्या से परेशान पीड़ित किसान रछपाल और उसके परिजनों का दर्द सुनकर आप सुनिए चौंक जाएंगे। कहेंगे कि सगे भाई ने उनके साथ में गलत किया है। बेचारा किसान और उसका परिवार आज बहुत परेशान है। खेती बाड़ी भी छिन गई है। अब उसको पेट्रोल पंप में से भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में वे जाए कहाँ? अब आप ये बताइए, क्या ये घोर कलयुग नहीं है? क्या नाम है? महेश। महेश, बताएं, पेट्रोल पंप पर रोजाना तुम्हारा विवाद रहता है, क्या कुछ मामला है? हमें हिस्सा ना दे रहे, हमें तो लाठी डंडा चलाओ में। कौन लोग चलाते हैं? ये मेघ श्याम और उनकी लड़की मेघ श्याम क्या लगते हैं? लालचंद और घनश्याम ताऊ जी। हमारा हिस्सा है इसमें? आधा हिस्सा है हमारा। कैसे हिस्सा? बराबर एग्रीमेंट हुआ है। जमीन किसकी? जमाई में पापा की और बड़े पापा की दोनों। बड़े पापा क्या नाम है? मेघ श्याम। मेघ श्याम। तो तुम दोनों लोगों ने इसका वो किया है? दोनों लोगों ने एग्रीमेंट किया है इसका। तो फिर तुम्हारा कितना हिस्सा बनना चाहिए? आधा हिस्सा है हमारा, आधा उनका आधा हमारा है। तो तुम्हें क्या कुछ नहीं देते हैं? नहीं किराया दे रहे, नहीं कोई ड्यूटी दे रहे, सब उनके खाते में जा रहा है। इन्होंने भी सौदान सिंह जी ने भी धोखा किया है। क्या? वो भी पापा को घर से ले जाते थे कि बराबर हिस्सा साइन कर और कुछ आ देते हमारे घर पर ले जाते थे। नहीं, अब तो सब पीछे हट रहे हैं। सौदान सिंह कौन है? पंप के मालिक हैं जो मालिक है। तो वो क्यों बेईमानी करेंगे? उन्होंने बोला था कि खाता नंबर लगेगा आपका, आप कुछ नहीं लगा। पापा सीधे साधे। तो एक बात और निकल के आई है कि आपको पहले नौकरी मिली थी? हाँ, नौकरी मिली थी नौकरी? हाँ, मिली थी। अच्छा, उसमें आप 1 लाख रुपए पेट्रोल पंप से लेके भागे थे? मेरे पैसे चाहिए थे मेघ श्याम पर। मेघ श्याम पे चाहिए थे तो पेट्रोल पंप का क्या मतलब? उन्होंने ही लगाया था, इन्होंने ही लगाया था। अच्छा, मेघ श्याम उनकी ने गारंटी में लगा था। अच्छा, तो फिर हिसाब हो गया आपका? हाँ, ऐसा हो गया पूरा क्लियर। आप क्या चाहते हो? अभी जाते हमको आधा हिस्सा मिले इसमें से। अच्छा, वो दे नहीं रहे? नहीं, वो नहीं दे रहे, लाठी डंडा चलाते हैं। अगर आपका हिस्सा नहीं मिलता तो क्या करोगे फिर आप? कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने रुपया महीने मिलता है इसका? कभी 14,000 बताते हैं, कभी 15,000 बताते हैं और 15,000 ड्यूटी के मिलते हैं। 30,000 रुपये महीने आ रहा है इसका। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी मेरे। तो इन्होंने सहमति दी थी उस समय? नहीं, यही था परमिशन दी थी कि इन्होंने एग्रीमेंट पर? हाँ, एग्रीमेंट में साइन किए थे। एग्रीमेंट में 5-6 बार साइन किए थे, 5-6 बार लेके गए थे। तो कागज वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट? कुछ नहीं दिया हमको। बोल रहे हैं फाइनली में जमा है, फाइनली जाओ। मैनेजर साहब, पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं बीपीसीएल बिहारी फ्यूज फर्म का मैनेजर हूँ। तो ये पेट्रोल पंप किस जगह है? ये पेट्रोल पंप बुखरारी गांव पे। तो यहाँ ये जमीन कितने दिन हो गए यहाँ पेट्रोल पंप चालू? यहाँ पे पेट्रोल पंप चालू हुए लगभग 6 महीने हो लिए। तो यहाँ एक आरोप लग रहा है, भाई भाई का मामला है जमीन को लेकर। ये जो पेट्रोल पंप है, इन व्यक्तियों ने जो जमीन दी है, क्या कुछ मामला है आपके संज्ञान में? ये सर मैं आपको बताऊँ, ये दोनों भाइयों का आपसी विवाद है जमीनी का। मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन इनको सुनने में आता है कि आपसी झगड़े होते हैं इनके। पहले का तो मुझे पता नहीं है, अब प्रेजेंट में मेरे सामने हो रहे हो, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक प्रकरण और निकल के आया था, महेश नामक व्यक्ति है जो आरोप लगा रहे, वो कोई पैसा वैसा भी लेके गए थे, क्या कुछ प्रकरण था? जी, ऐसा हुआ था। इन्होंने महेश जी ने हमारे पास काम किया था लगभग 1.5-2 महीने समथिंग। अच्छे से काम किया था, बहुत बढ़िया से। हमने भी उनको सपोर्ट किया, लेकिन पता नहीं अचानक इनके मन में क्या खोट आया, क्या कुछ मेरे समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। वो पैसे लेके चले गए, ये हुआ था। फिर उसके बाद में फैसला कैसे हुआ, या आपको एफआईआर करानी चाहिए थी, क्या कुछ हुआ? एफआईआर हमने इसलिए नहीं कराई क्योंकि आपसे दोनों भाइयों का मामला था। उनकी रजामंदी से, मेघ श्याम जी की रजामंदी से इनको लगाया था। उन्होंने बोला रुको थोड़ा वेट करो, हम जो भी डिसीजन लेंगे बता देंगे आपको। फिर उन्होंने बस ये बोला। अच्छा, महेश से हमारी बात हुई, महेश कह रहा है कि मेघ श्याम तरफ मेरे पैसे, ऐसा कुछ मामला था? ये उनको पता हुआ, ये हमारा कोई इशू नहीं है इसमें। तो कितने वर्षों के लिए दिया है इसको? जी मालिक साहब को पता होगा कितना किराया जाता है? ये भी आइडिया नहीं होगा। किसके खाते में जाता है? मुझे आइडिया नहीं है, मालिक साहब को पता है। मालिक साहब, क्या नाम है पेट्रोल पंप मालिक? सौदान सिंह। सौदान। ये कहाँ के रहने वाले? ये प्रेजेंट में मथुरा रहते हैं। इंदिरा। कहाँ के रहने वाले? बुखरारी। बताएं क्या मामला है यहाँ पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप के मामलो है कि हमें प्यार थे, प्रीत थे, खूब साइन करवा भी ले गए।
हम तो बोले कि हम तुम्हें हिस्सा दे दिए, तुम ओकेशन मत उठाइए कोई, और हम तो बढ़िया तुम नौकरी लगवा देंगे और तुम्हारे खाते में पैसा आएंगे, नहीं तो पेट्रोल पंप मारो खाते में पैसा गिर रहो। और किसका ना पेट्रोल पंप है? किसका पेट्रोल पंप है? सौदान सीखे, मैं तो नाम हमें जानू ना हूँ। तो ये कहाँ खुला हुआ है पेट्रोल ये पंप? किस बुखरारी, जगह पे? बुखरारी। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारे खाते में ना तो कोई पैसा आ रहा, किस बात के पैसा? बाकी पेट्रोल पंप किराया, ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमारी, किन लोगों की जमीन है, किन के ये कितने बाकी व्यक्ति हैं जिनके नाम पे? मेघ श्याम की और रचपाल की। तो तुम्हारा हिस्सा है? हमारे हिस्सा है आधा। तो पहले जब जमीन तुमने दी थी तो क्या कुछ तय हुआ था? हाँ तय भयो, क्या हुआ था? ये भयो का आधो किराया आवेगो और एक लड़का तेरा नौकरी लगेगा। तो ये कब खुली है ये पेट्रोल? ये पेट्रोल पंप खुली है कोई 5-6 महीना 8 महीना है, और वही दिनाते पंचायत जुड़ रही है खूब। पंचायत आवे तो आधे हिस्सा करवा जाए और फिर चले जाए, फिर कहेंगे तेरे नौकरी लग जाएगा। नौकरी पे आए तो लट्ठते भगा दिए, देख रहे सीधे कि मुझे जा नौकरी कोई में नौकरी। सुनने को भी आया था आपके लड़के की नौकरी भी लगी थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए लेके पेट्रोल पंप से भागा था। क्या कुछ मामला? ये हमारे पैसा चाहिए थे उन किस पर? मेघ श्याम पे। मेघ श्याम कौन? किस बात के पैसा? ये पैसा है हमारे, जैसे हिस्सा बांट भयो तो हमारा पैसा है बाबू, तो पैसा हमारे, हम पेट्रोल पंप वाले को हिसाब करके हमारे रिश्तेदारों ने हिसाब कर दिया बाबू। तुम्हारा जो इसमें हाँ। जो जमीन है जमीन। उसमें हिस्सा था, हाँ, तो तुम्हारा हिस्सा अब कहाँ है? अब हमारे हिस्सा कोई दे ही ना रहा, हमें तो अब खेत नहीं है तुम्हारा? दे ही ना रहे, हमने तो लट्टू बजा में तो रंडी कौन संडी नहीं दे रहा है? मेघ श्याम ना दे रहो। मेघ श्याम क्या लगता है आपका? जेठ तो पेट्रोल पंप में तुम्हारा क्या है? हमारा आधा हिस्सा है पेट्रोल पंप में। कैसे? लम्मो कैसे? लम्मो मतलब इसमें 2 बटे? 2 बैटरी है, मेघ श्याम को रचपाल को। क्या नाम है तुम्हारा? रचपाल आके रहने वाले? बघरारी। क्या मामला है यहाँ पेट्रोल पंप का जो हमारा पेट्रोल पंप का आधी आधी जमीन का जमीन का मामला है? जमीन वाला। तुम्हारा हिस्सा है यहाँ पर हाँ जी, हाँ जमीन में? जमीन और किसका हिस्सा है जमीन में? एक शाम। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत आ रही है, हिस्सा ना दे रहा हूँ हमें, किसमें से? इस जमीन में थी। तुमने एग्रीमेंट पेट्रोल पंप स्वामी को किया होगा, तो दोनों भाइयों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिल तो किया। जमीन में से हिस्सा क्यों मिलेगा? पेट्रोल पंप में गई वो तो जमीन एग्रीमेंट। पेट्रोल पंप भाड़े का जमीन है लेके भाग के। तो आपको किराया नहीं मिलता है? किराया मिला ना, ड्यूटी मिल रही। किसके खाते में आता है पैसा? एक शाम के। तुम्हारे में नहीं आता है? आपसे क्या कह देते हैं? अब तो हमारा तो खाते नंबर ही डाली हमारे को। साइन किसने कराए थे? हाँ, सौदान गया, एक शाम गया, दोनों गए। तो तुम्हारे भाई हैं जो आपके हिस्सेदार हैं जमीन के, हाँ जी। यानी आपसे बेईमानी की जा रही है। कितने दिन हो गए आपको जमीन एग्रीमेंट किए हुए? पंचायत तो रही 6 महीना। हाँ, 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, अब आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे फिर? कानूनी कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देश का सच्चा पंप। सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तकनीक ऐसी कि इनके पंप पर कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता, यानी ऐसी बेजोड़ टेक्नोलॉजी जो हर प्रकार की छेड़छाड़ से 100% सुरक्षित। इसलिए देश के सच्चे पंप पर आकर हमें मिले बिल्कुल सही दाम और पूरी मात्रा भी। मैं वर्तिका फिलिंग स्टेशन, पता निसरा बारात बोझ, पीलीभीत। प्रोपराइटर डॉक्टर अनुज कुमार, गंगवार। युवा भाजपा नेता की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।